सुप्रभात मित्रों, आज आप सभी के लिए कुछ विशेष लेकर के आई हूँ क्योंकि बहुत ही पावन और विशेष अवसर आने वाला है। जिस उस दिन किया गया कोई भी कार्य हमारा, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, उसका हजारों हजारों गुना उसका हमें फल मिलता है। यानी कि अक्षय नवमी, जिसे इच्छा नवमी भी बोला जाता है, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। यानी कि जो चतुर्मास के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जो क्षीर सागर में विश्राम के लिए जाते हैं, तो इच्छा नवमी वाले दिन वो क्षीर सागर से निकल करके आंवले के पेड़ पर आ जाते हैं और उनको जगाने के लिए, उनके नेत्र खोलने के लिए भगवान शंकर आते हैं और उन्हें जगाते हैं। और जब भगवान श्री हरि विष्णु नारायण अपने पैर जब बढ़ाते हैं तो एक पैर उनका कुबेर, जो कि स्वयं धन संपदा के मालिक हैं, दाता हैं, स्वयं कुबेर एक पैर अपने हाथों में विष्णु भगवान का रखाते हैं और दूसरा पैर माता लक्ष्मी अपने हाथों में रखाती हैं। अब समझिए कि जहाँ पर कुबेर और लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मीपति नारायण विष्णु होंगे, वहाँ पर किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो ऐसा वरदान माता लक्ष्मी से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मांगा था कि और कर्मों का फल तो जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है, कभी पहले कभी बाद में, लेकिन आप मुझे ये वरदान दें कि इच्छा नवमी के दिन जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आपका सच्चे हृदय से स्मरण करेगा, पूजन करेगा, तो उसका अक्षय न होने वाला, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो और इसी जन्म में उसका फल मिले, ऐसा वरदान मांगा था। तो माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया और इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे जो भी भोजन प्रसाद बनाया जाता है उसको ग्रहण करना, लोगों को दान करना, चाहे किसी गरीब को, ब्राह्मण को भोजन खिलाना हो, दीप दान करना हो, यानी कि आप जो भी करते हैं उसका हजारों हजार गुना आपको इसी जन्म में वापस मिलता है। और बहुत ही छोटे छोटे से कुछ उपाय आप सभी के सामने रख रही हूँ, जिन्हें विष्णु पुराण में और शिव पुराण में और वेदों में स्थान दिया गया है, बताया गया है, क्योंकि इनको करने में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये किसी मंत्र के द्वारा मंत्रित नहीं किए जाते हैं। और इसके मैं भी खिलाफ हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ, पाखंडी नहीं हूँ, लेकिन जिसको करने से हमें किसी प्रकार का हानि ना हो, उनके करने में कोई बुराई भी नहीं है। जो तो भी फटाफट से जान लेते हैं के अभाव में परेशान रहते उस दिन हैं, क्या कर वो लोग मध्याह्न काल के पहले, यानी कि 12 बजे के पहले सुख संपत्ति अक्षय नवमी के दिन, जो कि 2 नवंबर बुधवार को 2022 में 2 नवंबर को पड़ रही है, यानी कि कल ही पड़ेगी जब आपको ये वीडियो 1 को मिलेगा, 2 तारीख को ही है। उस दिन 12 बजे के पहले पहले कोई भी स्त्री या पुरुष एक घी का दीपक आंवला के पेड़ के नीचे जा कर के जला देता है, शुद्ध भाव के साथ में अपना आंचल फैला करके प्रार्थना करता है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर जी का आवाहन करके जो भी ध्यान धरता है, और इसके साथ ही साथ अपने उस आंचल में सीधे हाथ के अंगूठे और जो चींटी उंगली होती है, यानी कि जो अनामिका के बगल में जो सबसे छोटी उंगली होती है, और इधर अंगूठा यानी कि लास्ट वाली दोनों, इनके चुटकी से आप किसी भी डाल की छाल या आंवले की छाल को अपने उस आंचल में थोड़ा सा गिरा लीजिए और उसको प्रणाम करके आप घर आइए और किसी लाल कपड़े में बांध करके उसे आप अपनी तिजोरी में रख देंगे, तो आपके यहाँ हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। दूसरा उपाय
ये है कि अक्षय नवमी के दिन ही ये उपाय सारे कारगर होते हैं और इच्छा नवमी के दिन ही शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगे उस समय से लेके रात के 7 साढ़े 7 बजे तक आप आंवले के पेड़ के नीचे जा कर के एक घी का दीपक लगाएं और अपनी झोली फैला करके एक कनक धारा स्त्रोत पाठ होता है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे गूगल में तो वो आ जाएगा। आप उसका ज़्यादा ना सही तो पहला और आखिरी श्लोक वहाँ पर बोल करके अपनी मनोकामना बोलेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तीसरा उपाय ये है कि आपके यहाँ कोई भी कार्य में रुकावट बाधा आ रही हो, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई मुकदमे बाजी चल रही हो, स्कंद पुराण में बताया गया है कि पूरे साल की किसी भी नवमी के दिन आप आंवला के वृक्ष के पास जाइए, एक घी का दीपक लगाइए और 5 परिक्रमा आप कीजिए। और आपको क्या करना है कि मौली लेके जाना है, यानी कि कलावा जो हम लोग शुभ अवसरों पर हाथ में बांधते हैं, लाल रंग का होना चाहिए। उस 5 परिक्रमा करके 5 बार उस धागे को आंवले के वृक्ष में लपेटें अपनी मनोकामना करते हुए और इसके बाद में उस धागे को वहीं लपेट दें और दूसरा मौली का एक टुकड़ा उसकी किसी डाल पर लपेट दीजिए और वहाँ से अपनी इच्छा कह के प्रार्थना करके घर चले आइए। 10वीं के दिन फिर सुबह वहाँ जाइए, घी का दीपक लगाइए, परिक्रमा कीजिए और जो आपने अलग से धागा किसी टहनी में डाल में बांधा था उसे अपने साथ घर ले आइए। और आप जब भी अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मुकदमेबाजी के लिए जाएं तो उस धागे को हाथ में बांध करके जाएं या अपने पास रख करके जाएं, आपका काम जरूर पूरा होगा, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण विष्णु पुराण कहती है कि अगर कोई आंवले का वृक्ष है और वो बहुत बड़ा हो चुका है, उस पर फल नहीं आ रहे हैं, तो किसी भी पवित्र नदी का जल, गोदावरी, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा, किसी भी नदी का जल ला करके इच्छा नवमी के दिन अगर आंवले के पेड़ पर चढ़ाया जाए तो उस आंवले के वृक्ष में इतने फल आने शुरू हो जाते हैं, इतने फल आने शुरू हो जाते हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते हैं। उसी तरीके से अक्षय नवमी के दिन हमारे द्वारा कुछ भी किया गया कार्य, चाहे वो सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान देना हो, किसी भूखे को भोजन कराना हो, गौ माता को रोटी देना हो या 1 रुपए का दान हो, वो अक्षय हो करके हमारे साथ में अनगिनत फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर कोई बच्चा बीमार रहता है या अगर उसकी कुंडली में कोई भी दोष है तो उस बच्चे की माँ अपने बच्चे से ये उपाय करवाएं कि बच्चे के हाथ में कुमकुम से स्वास्तिक बनवा करके इच्छा नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर 5 स्वास्तिक उस पर छपवा दें और प्रार्थना कर लें। इससे उस बच्चे की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और बहुत गंभीर बीमारियों से भी हमेशा दूर रहेगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ में बताना चाहूँगी कि ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, साल में 1 बार ही आता है, तो क्यों चूकना। और इसमें हमारा जाता क्या है, केवल हमारा श्रद्धा भाव है, विश्वास है, यानी कि विष त्याग दीजिए और आस पकड़ लीजिए और आप इस उपाय को करके देखें, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी।